हेलो दोस्तों, आज हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उसका नाम है द न्यू टॉय। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं फ्रांस में कहीं एक अंतिम संस्कार अभी अभी समाप्त हुआ था। जैसे ही लोग जाने लगे, एक छोटा लड़का कब्र पर बार बार फूल बिखेरता रहा, मानो वह अब तक समझ ही नहीं पा रहा था कि उसकी माँ उसे इतनी जल्दी क्यों छोड़ गई। उसके पिता ने उसे घर जाने को कहा। वह जानता था कि उसका बेटा टूट चुका है और उसे सांत्वना की जरूरत है, लेकिन फिर भी पिता एक महत्वपूर्ण मीटिंग में चला गया बिना कुछ कहे। लड़के ने चुपचाप आदेश का पालन किया। उसके चेहरे पर एक ठंडा सा भाव था। फिर हम देखते कि एक साल बाद एक स्थानीय बाजार में सामी नाम का आदमी अपने अजीब से सामान को बेचने में व्यस्त था। उसका दाहिना हाथ काम न करने के बावजूद उसने कभी भीख नहीं मांगी। वह एक मस्त सेल्समैन था। भले ही उसका सामान अजीब था, 2 सिर वाला टी पॉट, लेकिन अपने आकर्षण और चतुर बातों की वजह से उसने उस दिन पूरा माल बेच दिया। तभी अचानक पुलिस आ पहुंची और यह कहते हुए कि वे अवैध आयात हैं, सामी का सारा सामान जब्त कर लिया। घर लौटकर सामी परेशान था। वह 3000 यूरो का कर्ज कैसे चुकाएगा। उसकी सारी बचत उन सैकड़ों अजीब चायदानी आयात करने में लग गई थी। कुछ देर बाद उसकी पत्नी एलिस घर लौटी। वह यह सुनकर दंग रह गई। वे उसी पैसे पर निर्भर थे ताकि अपने पहले बच्चे के जन्म की तैयारी कर सकें। अगली सुबह एक भव्य हवेली में एक छोटा लड़का और उसका पिता नाश्ता कर रहे थे। लड़के का नाम एलेक्स था और उसके पिता का नाम था फिलिप एटेन। पिता ने उससे पूछा कि कल उसके 11वें जन्मदिन पर वह क्या चाहता है। एलेक्स ने ठंडे स्वर में कहा कि उसे कुछ नहीं चाहिए। इसी बीच सामी नौकरी ढूंढने एक एजेंसी पहुंचा। सूची देखते हुए उसे एक मॉल के सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिली। अगली सुबह एलेक्स बॉडीगार्ड्स और डायरेक्टर के साथ मॉल पहुंचा। फिलिप ने उसका जन्मदिन मनाने के लिए पूरा मॉल ही किराए पर ले लिया था। घूमते घूमते उसकी नजर एक टॉय स्टोर पर पड़ी। अंदर उन्होंने देखा कि सामी ऊँघ रहा था। अफरा तफरी में उसकी पैंट फंस गई और जब बॉडीगार्ड ने मदद करनी चाहिए तो गलती से सामी ने आंसू गैस छोड़ दी। पूरा दृश्य मजेदार हो गया। एलेक्स, जो यह सब देखकर मुस्कुरा रहा था, अचानक बोला कि वह उस सिक्योरिटी गार्ड को खरीदना चाहता है। डायरेक्टर दंग रह गया और समझाने की कोशिश की कि इंसान बिकते नहीं हैं, लेकिन मजबूरी में डायरेक्टर ने सामी को अलग ले जाकर समझाया कि उसे सिर्फ एक दिन एलेक्स के साथ रहना होगा और बदले में 1000 यूरो मिलेंगे। पैसों की सख्त जरूरत होने के कारण सामी ने हामी भर दी। तभी एलेक्स ने कहा कि सामी को खिलौने के डिब्बे में डाल दो। सामी ने विरोध किया कि मुझे डिब्बे में मत डालो, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। तब सामी ने इसके लिए 3000 यूरो मांगे ताकि अपना कर्ज चुका सके। डायरेक्टर तुरंत मान गया और स्टाफ ने सामी को बॉक्स में डाल दिया। बॉक्स से बाहर निकलते ही सामी हैरान रह गया। एलेक्स का कमरा देखते ही बनता था। दरवाजे अपने आप खुलते, खिलौनों से भरा कमरा और हाई टेक सजावट मानो किसी स्पेस स्टेशन जैसी हो। फिर एलेक्स उसे नीचे ले गया। सामी को गंजे बॉडीगार्ड ने एक स्लाइड से नीचे धकेल दिया और उसने पाया कि एलेक्स का अपना निजी आर्केड भी है। जब फिलिप घर लौटा, बॉडीगार्ड ने उसे सामी का अनबॉक्सिंग वीडियो दिखाया। उसने तुरंत उसे डिलीट करने का आदेश दिया। अगर वीडियो लीक हो गया तो बदनामी हो सकती थी। बाद में फादर ने सामी को खाने के लिए बुलाया। आलीशान वातावरण के बावजूद भी सामी चौंक गया कि वहां सन्नाटा क्यों था। आइसक्रीम खाने के बाद फिलिप ने केक निकाला और एलेक्स को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। न कोई मुस्कान, न तालियां। पार्टी के बाद सामी ने चुपचाप समझौते पर हस्ताक्षर किए और अपनी मजदूरी ली। जैसे ही वह निकल रहा था, फिलिप ने उसे बुलाया। उसने कहा कि वह रुके और एलेक्स के साथ समय बिताए। सामी ने शुरू में मना कर दिया। उसने कहा कि उसने तो सिर्फ कर्ज चुकाने के लिए बॉक्स में जाने की बात मानी थी। तभी फिलिप ने प्रस्ताव रखा, 14,000 यूरो प्रति हफ्ता। सामी मान गया और अगली सुबह जब सामी उठा तो नौकरानी ने बताया कि वह घर जाकर अपने कपड़े ला सकता है। उसके लिए एक ड्राइवर भेजा गया। अपार्टमेंट पहुंचते ही पड़ोसी उसे घेरने आ गए। अंदर एलिस नाराज थी। वह इस बात से गुस्से में थी कि उसका पति बिना कुछ बताए 2 दिन तक गायब रहा। कई बार समझाने पर भी कि उसे नई नौकरी मिल गई है, एलिस को भरोसा नहीं हुआ। उसे लगा कि उसका अफेयर चल रहा है। अंत में सामी ने उसे 10,000 यूरो का चेक दिखाया। उसने कहा यह उसकी नौकरी की सैलरी है और वह चाहे तो इस पैसे का जैसा चाहे इस्तेमाल कर सकती है।
जब सामी काम पर लौटने की तैयारी कर रहा था तो यह देखकर हैरान रह गया कि एलिस और पड़ोसी लड़के के पिता के खिलाफ विरोध कर रहे थे। पता चला कि पड़ोसी फिलिप की एक फैक्ट्री के पूर्व कर्मचारी थे जिन्हें हाल ही में निकाला गया था। अगली सुबह मन न होते हुए भी सामी को नौकरी के कारण मानना पड़ा, लेकिन वह एलेक्स की अजीब मांगों से तंग आ गया था और उसने तय कर लिया कि अब और नहीं, और सामी ये काम छोड़कर चला गया। उसी दिन सामी हैरान रह गया जब देखा कि उसने एलिस को जो पैसा दिया था वह सब खर्च हो चुका था। उसने नया वॉशिंग मशीन, नया टीवी लिया, अपार्टमेंट की मरम्मत करवाई। सामी के पास कुछ कहने को नहीं था। हालत देखकर उसने ठान लिया कि अपने बच्चे की खातिर वह फिर से एलेक्स का खिलौना बनेगा। एलेक्स के कमरे में लौटकर सामी ने उदास लड़के का स्वागत किया और खेल खेल में माहौल हल्का करने की कोशिश की। खेलते खेलते फिलिप ने सब मेहमानों को चुप रहने का आदेश दिया। यह पहली बार था जब उसने अपनी पत्नी की मौत के बाद बेटे की हंसी सुनी। फिर वे एक ट्री हाउस में चले गए। उसने बताया कि वह अपने पिता से क्यों नाराज है। जब उसकी मां की हालत गंभीर थी तो फिलिप उसे इलाज के लिए विदेश जाने की बजाय उसे फ्रांस में ही रहने दिया और वो मर गई। अगली सुबह घर लौटते समय सामी की मुलाकात फिलिप से हुई। सामी ने मजाक में कहा कि जूते उतारकर नंगे पांव घास पर चलो, लेकिन फिलिप ने मना कर दिया। सामी ने उसे आग्रह किया कि वह अपने बेटे के साथ समय बिताए। उस रात एलेक्स बुरे सपने से जागा और डरकर सामी के बिस्तर में आकर सो गया। अगली सुबह जॉगिंग खत्म कर जब फादर बेटे को जगाने गया तो देखा एलेक्स और सामी एक ही बिस्तर में साथ सोए हुए हैं, तो फिलिप का दिल ईर्ष्या से भर गया। कुछ ही देर बाद सामी जागा और मजाक मजाक में उस पियानो को बजाने लगा जिसे एलेक्स की दिवंगत मां बजाया करती थी। ईर्ष्या से भरा फिलिप गुस्से में आ गया। बिना वजह सामी को तुरंत नौकरी से निकाल दिया और घर से बाहर फेंक दिया। बाहर सड़क पर, लेकिन तभी एलेक्स अपने छोटे खिलौना कार में सामी के पीछे पीछे आया। उसने कहा अगर सामी जाएगा तो वह भी जाएगा। सामी ने बहुत समझाया लेकिन एलेक्स अड़ा रहा। अंततः सामी उसे अपने अपार्टमेंट ले गया। इस बात पर फिलिप ने उस गंजे बॉडीगार्ड को तुरंत निकाल दिया। सामी के अपार्टमेंट में उसने एलेक्स का परिचय एलिस, दोस्तों और पड़ोसियों से करवाया। लड़का बदलने लगा था। वह सामी से दिन भर की बातें पूछता रहता। बाहर एलेक्स पहले से कहीं ज्यादा खुश था। पहली बार उसने अपनी उम्र के बच्चों के साथ खुलकर खेला। शाम को सामी एलेक्स को घर छोड़ने गया, लेकिन जैसे ही वे अपार्टमेंट गेट पर पहुंचे फिलिप बॉडीगार्ड्स के साथ आ गया। उसने जबरदस्ती एलेक्स को कार में बिठाया और सामी को धमकाया कि फिर कभी उसके बेटे के पास न आए। एलेक्स को जाते देखते हुए सामी के दिल में दुख था। वापस लौटते हुए लोग सामी पर ताने कसने लग गए, हंसने लग गए और यूट्यूब पर वायरल क्लिप्स का मजाक उड़ाते रहे। उधर फिलिप की कार में उसके और एलेक्स के फोन लगातार बज रहे थे। जब उन्होंने देखा तो सन्न रह गए। उस गंजे बॉडीगार्ड ने सारे वीडियो ऑनलाइन डाल दिए थे जिनमें सामी एलेक्स का खिलौना बना हुआ था। चंद घंटों में ही क्लिप्स वायरल हो गईं और हर जगह न्यूज चैनल व पैरोडी पेजों पर फैल गईं। सामी के अपार्टमेंट में एलिस आंसुओं, गुस्से, शर्म और चोट से भर गई थी। उसके लिए यह ऐसा था जैसे उसका पति अब तक उससे झूठ बोलता रहा हो। वह यह सोच भी नहीं पा रही थी कि सामी, उसका पति, एक अमीर आदमी का खिलौना बन गया। उधर फिलिप के हवेली में कर्मचारी टीवी पर बड़े पैमाने पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों की खबरें देख रहे थे। गुस्साए लोग, खासतौर पर सामी के पुराने पड़ोसी, फिलिप से बेहद नाराज थे। उस रात एलिस को अपने फैसले पर पछतावा हुआ। उसे एहसास हुआ कि सामी ने यह सब अपमान सिर्फ उसके और उनके बच्चे के भविष्य के लिए पैसे कमाने की खातिर सहा था। अगली सुबह ट्री हाउस में फिलिप ने एलेक्स को नीचे बुलाया और जापान जाने के प्लान के बारे में बताया। एलेक्स पहले चुप रहा, फिर सोचकर एक शर्त रखी कि सभी कर्मचारियों को काम पर वापस रख लिया जाए। पहली बार फिलिप ने हामी भरी और यह सुनकर भीड़ खुशी से झूम उठी। तभी समय की पत्नी को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। अफरा तफरी मच गई और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उधर फिलिप और एलेक्स एयरपोर्ट की ओर जा रहे थे। रास्ते में फिलिप ने बेटे से कहा कि एक दिन कंपनी उसी की होगी। एलेक्स ने शांत स्वर में जवाब दिया कि अगर उसे कभी कंपनी संभालनी पड़ी तो वह अपने पिता जैसा नहीं बनना चाहेगा। सब कुछ होने का क्या फायदा अगर वह अपनी मां को विदेश के सबसे अच्छे अस्पताल न भेज सके, लेकिन उसके आखिरी लम्हों में साथ न रह सके।
बेटे की बात सुनकर फिलिप भीतर तक हिल गया। अपराध बोध से भरे फिलिप ने तुरंत ड्राइवर को अस्पताल की ओर गाड़ी मोड़ने का आदेश दिया। ट्री हाउस में फिलिप के कर्मचारी सामी को ढूंढने में जुट गए ताकि उसे तुरंत अस्पताल लाया जा सके। जैसे ही सामी को पता चला कि एलिस को प्रसव पीड़ा हो रही है, वह भागा भागा उसके पास पहुंचा। एलेक्स ने धीरे से पिता का शुक्रिया अदा किया और पहली बार फिलिप ने अपने बेटे से धन्यवाद सुना। यह सुनकर वह गहराई से भावुक हो गया और वादा किया कि अब वह अपने बेटे के साथ ज्यादा समय बिताएगा। कुछ ही देर बाद सामी मुस्कुराते हुए डिलीवरी रूम से निकला और बोला, लड़की हुई है। उसने एलेक्स को भी बच्ची को पकड़ने दिया और बेटे के चेहरे पर खुशी देखकर फिलिप ने भी लंबे समय बाद सच्ची खुशी महसूस की। बाद में एयरपोर्ट जाने से पहले फिलिप एलेक्स को अस्पताल के बगीचे में टहलाने ले गया। दोनों एक बेंच पर बैठे। फिलिप ने जूते उतारे और एलेक्स से भी वैसा ही करने को कहा। दोनों ने उस साधारण आनंद का मजा लिया। चलते चलते एलेक्स ने एक और गुजारिश की कि वह सामी के साथ एक कंपनी शुरू करना चाहता था जहां 2 मुंह वाले टीपॉट बनेंगे। फिलिप हंसा और इस बार उसने हामी भर दी और इसी के साथ कहानी यहां खत्म हो जाती है। आशा करता हूं कि आपको इस फिल्म की कहानी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।